सब अमित शाह जी से मुलाकात हुई, सहकारिता मंत्रालय मीटिंग कर रहा है और भी देशों के अलग अलग राज्यों के लोगों को बुलाया गया, तो क्या कुछ बात हुई? हिंदुस्तान के इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार केंद्र में सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है। ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्रालय गठित होने के बाद और इसका कार्यभार बहुत ही वरिष्ठ मंत्री श्री अनिमित शाह जी को सौंपे जाने के बाद इसमें पूरे देश में एक बहुत जो है वो डायनामिज्म और वाइब्रेंसी जो है वो लाई जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का देश को, उसमें जो है वो कृषि का बहुत महत्व है और कृषि के क्षेत्र में सहकारिता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसीलिए कहा गया है कि सहकार से समृद्धि तक, इस वाक्य को सिद्ध करने के लिए माननीय अमित शाह जी ने बृहद योजना बनाई है, जिसके लिए एक सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन किया है जो सहकारिता नीति बनाएगी। और इसके अलावा जो सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन कल और आज जो है वो दिल्ली में आयोजित किया गया है, उसमें जो है वो कार्य योजना पूरे देश के लिए बनाई जा रही है, ताकि उससे जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारी जो पैक्स हैं, जो प्राइमरी सोसाइटीज़ हैं, उनका कंप्यूटरीकरण हो सके और हमारी जो सहकारिता के कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। इन सब चीज़ों पर जो है वो इस सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ है और मैं समझता हूँ कि हम सहकारिता के कारण जो है वो देश की किसानों की आय में जो है वो दोगुना इजाफा करने की दिशा में जो है महत्वपूर्ण प्रयास कर सकते हैं। जिस तरीके से लंपी वायरस का मामला हिमाचल प्रदेश में भी सामने आया है, दूसरे राज्यों में भी सामने आ रहा था, तो हिमाचल कितनी तैयार है? हिमाचल प्रदेश में जब पहली बार जो है इस प्रकार का वाक़या आया, तो उसके बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे जो इस वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री के हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलर्ट कर दिया था। उनके सभी जो है वो कर्मचारियों की छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दी थी और अब जहाँ भी इस प्रकार का जो है वो वायरस पाया जाता है उस क्षेत्र को पूरा कॉर्डन कर दिया जाता है, वहाँ पर सैनिटाइजेशन की जाती है और सभी पशुओं को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दवाइयाँ दी जा रही हैं और साथ ही साथ जो है मेडिकल जो है वो एड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही है। और केंद्र सरकार से भी इस विषय में जो है वो प्रदेश सरकार संपर्क में है और अगर बड़े स्तर पर होती है तो केंद्र सरकार की भी इसमें मदद ली जाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है, कुछ योजनाएं भी बता रहे हैं वो जो लोगों को देंगे और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता जयराम ठाकुर को तो मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, साफ तौर पर दावा कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के लिए जो है वो एक लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत में हिमाचल प्रदेश में वो कुछ प्रयास कर सकें, शायद उनकी रिवाइवल जो हो सके, लेकिन कांग्रेस के तो अपने नेता ही उनको छोड़ कर के जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में तो वो लीडरलेस है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद ना तो विधानसभा के अंदर जो है वो एकजुटता से कोई प्रयास कर सकते हैं, ना ही वो विधानसभा के बाहर जो है वो कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन मीडिया के द्वारा जो है वो कोशिश कर रहे हैं और हिमाचल की जनता को बहलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल में हम जो है सरकार बनाएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस बार जो है वो निश्चित किया है कि हम पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रदेश में रिपीट करेंगे। जो अभी तक का रिवाज है 5 साल बाद सरकार बदलने का, वो रिवाज इस बार बदलने वाला है और इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो सेब बागवान है, उन सेब की पेटियों की पैकेजिंग पे 18% जीएसटी लगा दी गई, जिसके बाद बागवान विरोध भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही थी।
देखिए, कांग्रेस के और सीपीआईएम के कुछ लोग जो हैं वो कोशिश जो है वो करते रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि किसी ना किसी तरह से कोई मुद्दा जो है वो खड़ा कर सकें, लेकिन उनको हर मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ी है। सेब के विषय में भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने समय रहते जो देश की जीएसटी काउंसिल, जिसमें कांग्रेस और सीपीआईएम के जो नेता हैं, जो सरकारें हैं, जो उनके प्रदेश हैं, वो भी सहभागी होते हैं, उन्होंने 12% से 18% गत्ते पर जो जीएसटी लगाई थी, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है सेब की बागवानी में उपयोग होता है। पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने वो जो 12 से 18% किया है, वो 6% किसानों को सीधा जो है वो वापस देने का निर्णय लिया, क्योंकि देश भर में जो है इसको वापस करने के लिए तो जीएसटी काउंसिल बुलाने की आवश्यकता थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा भाग जो बागवानी के कार्टन्स के लिए उपयोग में होता है, उसमें जितना बढ़ा हुआ जीएसटी है वो सीधा सीधा वापस करने का निर्णय लिया है। ये ऐतिहासिक निर्णय है, जिसको आज तक कभी किसी दूसरी सरकार ने इस प्रकार का निर्णय नहीं किया है। और इसके साथ साथ जो बागवानों का पैसा सरकारी एजेंसीज को देना था, वो पैसा उनको दे दिया गया है। और जहाँ कहीं सड़क जो है वो ख़राब थी, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा जो है वो रिलीज़ कर दिया, वो काम हो रहा है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 18,000 मीट्रिक टन की प्रोसेसिंग का प्लांट जो है बनकर के तैयार हो गया है, और आने वाले समय में ये एक बागवानी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला है, जिसका उद्घाटन जो है वो 8-10 दिन में जो है वो होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और सीपीआईएम का जो प्रयास था लोगों को बहलाने का, वो प्रयास जो है सफल नहीं हो सका है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो किसानों और बागवानों की समस्याओं का समाधान करने में सफल रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।